जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। और आज जो हमारे लाइव चर्चा का विषय है वह है आत्मज्ञान का महत्व। तो कल जो हमने विषय श्रवण किया उसी से संबंधित होते हुए आगे बढ़ती है ये चर्चा। तो आत्मज्ञान का महत्व, कल हमने श्रवण किया आत्म प्रयास का महत्व, स्वप्रयास स्वप्रयत्न का महत्व, कि स्वप्रयत्न अनिवार्य है, अपरिहार्य है। यह आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के माध्यम से समझाया। अब जो है आत्म प्रयत्न के बाद तुम्हें आत्म प्रयत्न से ही आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त होगी, आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान का महत्व क्या है? आत्मज्ञान का महत्व समझाते हुए कहते कि आत्मज्ञान क्या, पहले तो यह समझना जरूरी है कि आत्मज्ञान क्या। आत्मज्ञान अध्ययन का विषय नहीं है। आत्मज्ञान दर्शन का अर्थात डिस्कशन का या तर्क का विषय भी नहीं है, चर्चा का विषय भी नहीं है। आत्मज्ञान आत्म अनुभूति का विषय है और इसका संपूर्ण लाभ मात्र और मात्र अनुभूति से ही संभव है, कहने सुनने से संभव नहीं है। तो इसीलिए सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी यह समझाते हैं कि अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितम कह शक्नो याद्वीनात्मानम कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है? तुम ही खोल सकते हो। कर्म आदि के जाल के बंधनों को तुम ही तोड़ सकते हो। अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को कौन तोड़ सकता है? तो 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। ठीक, तो यह समझाने का प्रयास किया गया। अब इसके बाद वो आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। आत्मज्ञान का महत्व है, आत्मज्ञान से ही ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध से ही, ब्रह्म आत्म एकत्व बोध ही तो आत्मज्ञान है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। इसी से ही आपकी मुक्ति संभव है, आपका कल्याण संभव है। जब तक यह नहीं होगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। तो यहां पर कहा गया ना योग से, ना सांख्य से, ना कर्मों से, सांख्य में बताए हुए ना कर्मों से, ना कर्म से और ना विद्या से, केवल ब्रह्म आत्मैक्य बोध से ही आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा। श्वेतास्त्रो उपनिषद जब हमने पढ़ा तो श्वेतास्त्रो उपनिषद में साफ साफ यह लिखा हुआ है कि सांख्य योग से तुम्हें ध्यान की, मुक्ति की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, सांख्य योग से होगी। इस पर हम पीछे चर्चा भी कर चुके हैं, श्वेतास्त्रोपनिषद के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो श्वेतास्त्रोपनिषद में लिखा गया ना योग की सांख्य योग से होगी। तब यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते ना योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्म आत्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है फिर? क्या योग से सिद्धि नहीं होगी, ना सांख्य से होगी? मोक्ष, यहां पर मोक्ष की बात है, क्षमा करें, सिद्धि की बात नहीं है, मोक्ष की। क्या मोक्ष योग से सिद्ध नहीं होगा? ना सांख्य से होगा, ना कर्म से और ना विद्या से, बिल्कुल नहीं सिद्ध होगा। मोक्ष जो है योग से सिद्ध नहीं होता, सांख्य से नहीं होता, कर्म से नहीं होता, ना विद्या से होता। तो क्या वेदांत से होता है? जी नहीं, वेदांत से भी, यहां पर वेदांत शब्द का प्रयोग नहीं है, परंतु वेदांत से भी सिद्ध नहीं होता मोक्ष। मोक्ष कहां से सिद्ध होता है? तो ब्रह्म आत्मैक्य बोध से ही सिद्ध होता है। ठीक, तो ब्रह्म आत्मैक्य बोध क्या है, यह हमें विशेष रूप से समझना चाहिए कि ब्रह्म आत्मैक्य बोध से ही सिद्ध होता है और किसी और विधि से सिद्ध नहीं होता है। मोक्ष की बात हो रही है यहां पर। ठीक, तो इसीलिए यहां पर जब मोक्ष की बात आती है तो यह कहना गलत नहीं है कि ना योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्म आत्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष ना योग से सिद्ध होता है, ना सांख्य से, ना कर्म से और ना विद्या से।
ठीक, वह केवल ब्रह्म आत्मैक्य बोध से ही सिद्ध होता है, मोक्ष की बात है। इसीलिए इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, मार्कंड पुराण, स्कंद पुराण की यह चर्चा आती है कि इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम ना जानंती कथम मोक्षम वरानने। हे वरानने, हे पार्वती, जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं परंतु आत्म तीर्थ को नहीं जानते हैं, वो तामसी लोग, उन्हें मोक्ष प्राप्त भला कैसे हो सकता है? उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि वो आत्म तीर्थ को नहीं जानते हैं। तो आत्मज्ञान का होना अनिवार्य है, आत्मज्ञान का होना अनिवार्य है मोक्ष प्राप्ति में। लेकिन आत्मज्ञान की अवस्था तक तुम पहुंच पाओ, उसके लिए तुम्हें, उसकी तैयारी के लिए तुम्हें योग करना पड़ेगा, तुम्हें सांख्य को भी जानना पड़ेगा, सांख्य के तत्वों का ज्ञान भी तुम्हें होना पड़ेगा, तब जाकर योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान योग करना पड़ेगा, धारणा करनी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा। इन सब क्रियाओं से आप गुजरेंगे तो आप साधना करते हुए आत्मज्ञान की अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्राणायाम का महत्व तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भी बताया हुआ है, अपने कई सूत्रों में बताया हुआ है, वो हम चर्चा में अभी आ जाएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो आत्मज्ञान का महत्व क्या है? बिना आत्मज्ञान के मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। तो योग सब कुछ करने का उद्देश्य आत्मज्ञान ही होना चाहिए। अगर, क्योंकि यह भी लिखना पड़ा क्योंकि समाज में लोगों ने बहुत योग के नाम पर मात्र फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दिया, मात्र योग को उद्देश्य बना दिया, शरीर की बीमारियों को दूर करना ही जैसे योग का उद्देश्य हो, ऐसी धारणा बना ली और इसी का प्रचार होना शुरू हुआ। वास्तव में योग मोक्ष हेतु है, इस बात का प्रचार कहीं ना कहीं दब गया। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान योग की चर्चा करते हैं और योग का मर्म समझाते हैं। ठीक, तो हमें योग की चर्चा, योग के मर्म को हमें समझना चाहिए और समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो योग का मर्म जब हमें समझ में आ जाएगा तो वो आत्मज्ञान का साधन बन जाता है। परंतु योग से मोक्ष हो जाएगा नहीं, आत्मज्ञान से मोक्ष होगा। ध्यान योग से आत्मज्ञान के द्वारा ही मोक्ष संभव है। तो यह चीज वास्तव में कहना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थिति देखते हुए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि फिर मोक्ष कैसे होगा भाई, आत्मज्ञान कैसे होगा? तो कहते हैं, विनाया रूप सौंदर्यम तंत्रीवाद सनशौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्न साम्राज्याय कल्पते वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये नतु मुक्तये। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्य के मनोरंजन का ही कारण होता है, मतलब वाद्य यंत्रों को बजाने से मनुष्य का मनोरंजन होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती हैं, मोक्ष का नहीं। तो यह भी हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है कि शास्त्र व्याख्यान की कुशलता, विद्वता, यह सब अंततः किसका कारण बनती है जी? भोग का कारण बनती हैं, मोक्ष का कारण नहीं बनती हैं। ठीक, तो ये भली बात ये समझना चाहिए। हां, प्रेरणा मिल सकती है वाणी से, व्याख्यान से आपको मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। लेकिन उन वाणी और व्याख्यानों से और तरह तरह के विद्वता से जो प्राप्त होता है वह सांसारिक विभोग, यहां कहने का मतलब सांसारिक विषय ही प्राप्त होते हैं। इन सब चीजों से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति तो ध्यान योग से, आत्मज्ञान से ही संभव है और किसी विधि संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे वाद्य यंत्रों को सुनने से मनोरंजन तो हो जाएगा, परंतु क्या नहीं होगा? साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होगी। वैसे ही वाग वैखरी, विद्वता, शास्त्रों की व्याख्या सुनना, इन सब से यह सब मोक्ष नहीं। मतलब कि कई लोग ऐसे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने देखा कि कई लोग क्या करते हैं कि चलो भाई मोक्ष चाहिए, थोड़ा सा डेली गीता पढ़ लेते हैं, गीता पाठ चल रही है और मन में यह विचार कि हमें मोक्ष मिल जाएगा गीता पाठ करने से। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, गीता में जो ध्यान योग की चर्चा है, जिस ज्ञान की चर्चा है, जिस निष्काम कर्म योग की चर्चा है, उसको अनुसरण करने से मोक्ष की ओर हमारी गति होगी, उसको धारण करने से मोक्ष की ओर हमारी गति होगी।
इसीलिए मोक्ष की ओर हमारी गति अति आवश्यक है। वो तभी हो पाएगी जब आत्मज्ञान होगा और मात्र बहुत सारे विचारों को सुनने मात्र से नहीं हो जाएगा। ठीक है, सुनकर ध्यान योग की ओर बढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर कर मोक्ष की ओर अग्रसर, मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। कुछ इस तरह का उपदेश दिया गया। चलिए आगे कहते हैं, अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। परम तत्व को यदि ना जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। तो शास्त्र बीच में क्या करते हैं भाई? फिर शास्त्रों का रोल क्या है? अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। कि अगर आपको तत्व का ज्ञान हो गया तो फिर, यदि आपको तत्व का ज्ञान हो गया तो समझिए कि शास्त्र आपके लिए निष्फल है। अगर नहीं हुआ तो भी शास्त्र निष्फल है, क्योंकि शास्त्रों से कोई तत्व ज्ञान होता नहीं है। तत्व ज्ञान तो ध्यान योग से होता है, लेकिन शास्त्र हमें प्रेरणा देते हैं तत्व। अब मान लीजिए कि अगर यह बात लिखी गई कि शास्त्राधितस्तु निष्फला, अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, अगर यह बात लिखी गई आदि गुरु शंकराचार्य के लिए, तो इस बात को जानने के लिए भी तो हमें शास्त्र पढ़ने पड़ रहे हैं। इस बात को जानने के लिए भी तो हमें शास्त्र ही पढ़ने पड़ रहे हैं ना। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों से हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, और प्रेरणाओं के लिए शास्त्र अध्ययन जरूरी है। हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, हमें मार्ग मिलता है शास्त्रों के माध्यम से। तो हमें मार्ग मिले, हमें प्रेरणा मिले, सद प्रेरणा मिले, सही रास्ता मिले, अध्यात्म के विषय में, के मार्ग के विषय में सही जानकारियां हमें मिले, उसके लिए शास्त्र अध्ययन जरूरी है। परंतु शास्त्र से तत्व ज्ञान नहीं होगा, और अगर तत्व ज्ञान हो गया तो भी शास्त्र अध्ययन का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि शास्त्र अध्ययन आपको मोक्ष तक नहीं ले जाएगा। ठीक है, इसलिए, और शास्त्र अध्ययन आपको तत्व ज्ञान तक भी नहीं ले जाएगा। वह मात्र आपको प्रेरणा देगा, मात्र आपको सूचना देगा। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों को समझना, तभी तो हमें सटीक बात समझ में आएगी। सही से अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा तो सटीक बात कैसे समझ में आएगी? सटीक बात तक आप कैसे पहुंचेंगे? उलझन बना रहेगा तरह तरह की बातों को पढ़कर और सुनकर, तरह तरह के गुरुओं की बात। यही सब तो गुरुओं ने चुरा लिया और बोल दिया कि शास्त्र तो निष्फल है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वही सफल है। अरे भाई, तुम क्या ज्ञान दे रहे हो ये शास्त्र ही बताएंगे, सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो प्रेरणा शास्त्र ही देते हैं, इसलिए शास्त्र विवेक जागृत करते हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस शास्त्र का नाम विवेक चूड़ामणि लिखा है, विवेक चूड़ामणि कहा है। ठीक, तो चूड़ामणि मतलब अद्भुत, एक दिव्य मणि, और विवेक की दिव्य मणि, विवेक की संपन्नता। चूड़ामणि एक ऐसी मणि जिससे सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है। तो विवेक चूड़ामणि जो विवेक की दरिद्रता को खत्म कर दे। ठीक है, कोई विवेक से दरिद्र ना रहे। तो विवेक चूड़ामणि पढ़ने के बाद कोई विवेक से दरिद्र नहीं रहेगा। इस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना, इस शास्त्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा हुई है। तो शास्त्राधितस्तु निष्फला, यह जानने के लिए भी शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है। तो कह देने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में इस समय हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, विदेशी संप्रदाय और विदेशी विचारधाराओं का बहुत बड़ा प्रबल प्रभाव हमारे देश में है, जो हमारे अपने जड़ों से तोड़ने में हमें लगी रहती हैं। तो आज वर्तमान में शास्त्र अध्ययन का बहुत ही अधिक महत्व है। हाँ, यह सत्य है कि शास्त्र अध्ययन से किसी का मोक्ष नहीं होता, वही आदि गुरु शंकराचार्य समझाना चाहते हैं। शास्त्र अध्ययन से किसी का तत्व ज्ञान नहीं, और तत्व ज्ञान हो जाने पर शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है। उसके पहले भी तत्व ज्ञान और मोक्ष के मामले में निष्फल है, दूसरे पक्ष में सफल है। तत्व ज्ञान और मोक्ष के मामले में शास्त्र अध्ययन निष्फल है, लेकिन तत्व ज्ञान या मोक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए, प्रेरणा भी तो शास्त्रों से ही मिलती है। तो इसीलिए धर्म को जानने के लिए और अपनी सनातन संस्कृति को जानने के लिए भी अध्ययन जरूरी है। तो उस दृष्टिकोण से ना कहकर आदि गुरु शंकराचार्य के कहने का उद्देश्य है कि भाई मोक्ष प्राप्ति हेतु और तत्व ज्ञान के हेतु शास्त्र नहीं बनते हैं। इसीलिए अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। ठीक है,
शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रत्याना जिज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व मात्मनः। अर्थात शब्द जाल तो चित्त को भ्रमित करता है, बिल्कुल अनेक विचारों को प्रकट करता है, विचारों का जाल बन जाता है शब्द जाल से। तो इसीलिए विचार ही तो दुख का कारण है, विचार ही तो बंधन का कारण बनते हैं। तो शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसीलिए किन्हीं तत्व ज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। किसी तत्व ज्ञात आत्मा के पास हमें जाना चाहिए जो इसके विषय को जानने वाले हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अज्ञान सर्प दष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधम विना किमु वेदैश्य शास्त्रैश्य किमु मंत्रे किमौषधै। अर्थात अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ। जब तक जो अज्ञान रूपी सर्प से डसा हुआ है उसको तो आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आत्मज्ञान जब उसे होगा, ब्रह्म ज्ञान जब उसे रूपी जब औषधि उसे मिलेगी तभी उसका कल्याण संभव है, क्योंकि वो अज्ञान से डसा हुआ है। तो ज्ञान से ही तो समस्या का समाधान होगा। जब अज्ञान रूपी सर्प से डसा है तो ज्ञान से ही समस्या का समाधान होगा। तो ज्ञान जरूरी है और ज्ञान होकर ही उसका कल्याण है, ना कि मात्र शास्त्रों की व्याख्या और अध्ययन से। करना चाहिए, बहुत जरूरी है शास्त्रों का अध्ययन में, परंतु जब मोक्ष की बात आ जाती है, मुक्ति की बात आ जाती है, तो वहां पर शास्त्र अध्ययन उसी उद्देश्य से करना चाहिए। परंतु ये उन लोगों के लिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई जो लोग, कई लोग जैसे कि भाई हाँ मैं तो भक्ति करती हूँ, क्या करते हो, पूजा करती हूँ, क्या करते हो, तो गीता का पाठ थोड़ा सा कर लेती हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा गीता का पाठ कर रही हूँ। तो आप अगर सोच रहे हैं कि इस तरह से गीता पढ़ लेने मात्र से मोक्ष होगा, तो जी ऐसा नहीं है। यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां समझाना चाहते हैं। बिना ध्यान योग में प्रवृत्त हुए, बिना आत्मज्ञान को प्राप्त किए इस तरह की उपलब्धियां संभव नहीं है। ठीक है, तो यह विचार हमें यहां पर करना है, यह समझ हमें अपने भीतर पैदा करनी है। तो यही सारी चीजें आदि गुरु शंकराचार्य यहां बता रहे हैं कि अज्ञान रूपी सर्प को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी औषधि की आवश्यकता है, और वह औषधि मिले बिना, ज्ञान मिले बिना, ज्ञान रूपी औषधि के मिले बिना बहुत अधिक अध्ययन करने से शास्त्रों का या उपनिषदों और कई मंत्रों का और बहुत सारे औषधि लेने से कुछ नहीं हो पाएगा। आपको आत्मज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। ध्यान योग करिए, ध्यान योग के मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान की उपलब्धि करिए, ऐसा उपदेश यहां पर देने का प्रयास किया गया। तो हमें भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। और जिज्ञासुओं ध्यान योग का की जो क्लास है वह शुरू हो जाएगी 29 नवंबर से। आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन करिए, जरूर इसका लाभ उठाइए। तो जिज्ञासुओं अभी क्या है कि अकस्मात आज की जो यह वीडियो है यह लाइव चर्चा की ही वीडियो है, परंतु लाइव सेशन यह नहीं है, लाइव नहीं है ये, या प्रीमियर वीडियो आप देख पा रहे हैं, अपलोडेड प्रीमियर वीडियो है। तो आप जो है, अच्छी बात है, आप इसको देखिए। किसी कारणवश अचानक से कोई व्यस्तता आ गई और थोड़ा समय मेरे पास था, तो जल्दबाजी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके उस टाइम के लिए आज के विषय पर डाल दिया। अन्यथा होता क्या है कि अचानक से कोई काम आता है तो कई बार नहीं भी डाल पाते और आपके सामने लाइव नहीं भी आते, आपको लाइव भी नहीं मिलता है, वीडियो भी नहीं मिलती है। ऐसा भी कई बार हो चुका है। तो आज व्यस्तता आज भी अचानक ही आई, लेकिन फिर भी थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा कि कुछ कर देते हैं आज के लिए। तो जरूर कल फिर जो है आगे बढ़ते हुए क्रम पर आत्मज्ञान का महत्व हमने अभी सुना, आगे जो है हम और दूसरे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, महत्व समझेंगे, प्रश्नों का भी महत्व होता है। तो उन सब विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर आप सब अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। तो जिज्ञासुओं अभी के लिए यहीं पर विराम देते हैं। जो लोग 29 अक्टूबर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वह व्हाट्सअप कर लें 9661802459, इस नंबर पर आप कर लें, और नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। होम आप चैनल के मेन पेज पर जाते हैं, वहाँ भी आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो नंबर पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले लीजिए अगर आपको ज्वाइन करनी है क्लासेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विराम देते हैं आज की इस सभा को। कल फिर 9 बजे हम जरूर उपस्थित होंगे और लाइव चर्चा में एक नए विषय के साथ निश्चय ही लाइव होंगे और पूरा समय देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का आज के लिए।